नारनौल शहर के बीचों बीच बहने वाले छलक नाले को पक्का करने का काम एक बार फिर से बीच अधर में लटका हुआ है। 33 करोड़ 76 लाख की लागत से बनने वाले इस नाले का काम पिछले 10 महीने से भी अधिक समय से बंद है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नारनौल के कई मोहल्ले एक दूसरे से कट भी गए हैं। माना जा रहा है कि नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन और नारनौल नगर परिषद के उप प्रधान के बीच आपसी तालमेल नहीं होने के कारण नाले का काम अधर में लटका है। नारनौल शहर के बीचों बीच छलक नाले के नाम से एक बड़ा नाला बना हुआ है। पहले ये नाला कच्चा था, जिसके कारण आए दिन इसमें गंदगी जमा होने से रुक जाता था। पूरे शहर का बरसाती पानी और गंदा पानी इसी नाले के माध्यम से शहर से बाहर निकलता है। इस नाले को पक्का करने के लिए वर्ष 2015 में हरियाणा के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी और उसके बाद 2018 में नारनौल नगर परिषद ने इस नाले को पक्का करने के लिए राशि आ गई थी। 2019 में नाले को पक्का करने का काम शुरू किया गया। 2019 से लेकर आज तक अनेक मर्तबा नाले का काम चलते चलते बंद हो चुका है। एक बार फिर से नाले का काम बंद है और अनेक स्थानों पर ठेकेदार द्वारा नाले को पक्का करने के लिए आधा अधूरा काम कर उसे बीच अधर में छोड़ दिया, जिसके चलते अब वहां से लोगों का आना जाना भी बंद हो गया है। इस नाले पर 33 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च होने हैं, जबकि नाले के निर्माण को लेकर 15वें बिल तक 23 करोड़ 43 लाख रुपए का भुगतान ठेकेदार को किया जा चुका है। नाला आज भी बीच अधर में है। नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी का कहना है कि नाला निर्माण कार्य को लेकर एक फाइल पर नगर परिषद के उप प्रधान ने जो हस्ताक्षर किए हैं वह गलत हैं, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है और इसी विवाद के चलते अब ये काम बीच अधर में लटका हुआ है। नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने नाले के निर्माण कार्य में लगी सामग्री पर भी आपत्ति जताई है। आइए सुनाते हैं क्या कहती हैं नगर परिषद नारनौल की चेयरपर्सन कमलेश सैनी। छलक नाले को पक्का करने का कार्य बीच अधर में लटक जाने से आम जनता काफ़ी परेशान है। नारनौल शनि मंदिर के पास में नाले का निर्माण कार्य पिछले 10 महीने से भी अधिक समय से बंद है। यही नहीं बल्कि यहाँ पर नाले में गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, जबकि अनेक स्कूटी व मोटरसाइकिल सवार इस नाले में गिरकर घायल भी हो चुके हैं। इसी तरह शहर के अनेक हिस्सों में नाले का काम बीच अधर में लटका हुआ है। नाले में गहरी घास जमा हो चुकी है, बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, जिसके चलते अब लोगों को चिंता सताने लगी है कि मानसून के दौरान नाले की सफाई नहीं होने के चलते शहर में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इस समस्या को लेकर अनेक मर्तबा जिला प्रशासन व नेताओं को भी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। छलक नाले का काम लगभग 10 महीने से बंद पड़ा है और आपने सुना भी होगा या अखबारों में पहले भी ये सुर्खियों में रहा है छलक नाला। इसकी एक पेमेंट का इशू था, मैंने अधिकारियों से नो पेमेंट सर्टिफिकेट मांगा था। तो वो मुझे देने की बजाय इन्होंने क्या किया कि वो प्रधान के साइन करवा लिए और हमारे एक्शन साहब ने नोटिंग लिखी, वो प्रधान के साइन को वेरीफाई भी किया। जब फाइल मेरे पास दोबारा आई तो मैंने फिर इस पर ऑब्जेक्शन उठाया और मैंने इंक्वायरी के लिए लिखा, जबकि इंक्वायरी इसकी 8 से 10 महीने हो गए, कोई जवाब मुझे मिला नहीं किसी भी तरह का। अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया? किसी भी अधिकारी ने मुझे जवाब नहीं दिया, किसी छोटे अधिकारी ने, बड़े ने, यहाँ तक कि मैंने एक्शन को, डीएमसी को और डायरेक्टर साहब को, सीएम साहब को, सभी को लेटर मेरी तरफ से लिखा था, डीसी मैडम को भी। वो वेरीफाई जो किया था कितने लाख रुपए, कितने करोड़ का नुकसान होना था उसका? ये वाला जो बिल था 2 करोड़ 43 समथिंग का। बगैर वेरीफाई आपके निगाह में लाए बगैर सीधे तौर पे कर दिया नुकसान? मतलब साइन को वेरीफाई किया था, साइन को वेरीफाई किया था। तो मैंने इनसे 2 चीज़ों का जवाब मांगा था कि एक तो नो एक्सेस पेमेंट सर्टिफिकेट मांगा था, दूसरा था कि उप प्रधान के साइन जो है किस नियम के तहत करवाए गए, मुझे उसका जवाब दिया जाए। मानते हैं कि नाला जो था वो बीच अधर में रहने से जनता काफ़ी परेशान है? जनता काफ़ी परेशान है, तो हम सब देख ही रहे हैं। मेरे को भी बड़ी दुख होता है इस चीज़ का कि हमारी जो गौशाला रोड है या फिर शनि मंदिर के पास लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। महल मोहल्ले के पास भी सड़क तोड़ी हुई है, वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि काम जल्द से जल्द शुरू हो। छलक नाले की सफाई भी करवाएंगे, जैसे काम शुरू हो जाएगा तो प्रायोरिटी यही रहेगी कि पानी को रास्ता दिया जाए, सबसे पहले उसको छटाई की जाए उसकी, ताकि बरसात में दिक्कत ना हो। बाकी जो बरसाती नाले हैं उसका हमने 2 JCB हायर किया है, उसका काम चल रहा है। सरोज बाला, बताओ इसको। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। ये नाला
जो नारनौल शहर के बीचों बीच है, इसको बंद हुए 1 साल हो गया और हमने सभी अधिकारियों के पास, हमारे क्या बोलते हैं एमपी साहब के पास, डीएमसी सर के पास, कमलेश सैनी के पास और सीएम साहब जब यहाँ आए, मैंने खुद अपने हाथों से विज्ञापन दिया, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। आज बरसात होने वाली है, एक शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया, वो तो आप देख ही रहे हो। यहाँ एक इंसान की मौत हो चुकी है गिरने से और मुकुट बिहारी संघी का भाई है, वो भी यहाँ गिर गया था। आए दिन यहाँ कोई ना कोई बंदा गिरता है। नाले का जो काम है कितने दिन से बंद है? 1 साल से। 1 साल से। और छटाई कितने सालों से नहीं हुई इसकी? कम से कम भी ना तो 8-10 साल हो गए जो इसकी सफाई नहीं हुई है। नाले का रोल क्या रहता है? क्या बरसाती पानी इसी से जाता है क्या? इसी से जाता है, पूरे शहर का पानी, पूरे शहर का पानी भी जाता है, बरसाती पानी भी जाता है, उसका कोई समाधान नहीं है। और आगे बारिश सिर पे है और कोई समाधान नहीं है। इसलिए आपसे भी पहले भी रिक्वेस्ट की है, आज फिर से कर रहे हैं। श्रीमान जी, मेरा नाम महेश गौतम है, मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ और इस रास्ते से अक्सर आता जाता रहता हूँ। मेरे को आने जाने में और में सब में इतनी तकलीफ़ होती है कि भयंकर। ये नाले का काम मेरे ख्याल से एक बार पहले भी आपसे जब हुई थी तो मैंने रिपोर्टिंग हुई थी तो मैंने कहा था मैंने कि यहाँ नाले का काम साल भर से करीब कर बंद है और इतनी भयंकर परेशानी यहाँ से इधर क्रॉस करने के लिए भी यहाँ ये बाईपास करके जाना पड़ता है, वो बहुत भयंकर। और ये इसकी सफाई का तो मतलब यहाँ इतनी भयंकर बदबू हो रही है, मेरे ख्याल से तो आसपास बड़े लोगों को और कहीं बीमारी ना फैल जाए, ऐसी हालत है। तो इसका प्रशासन से और सब रुका पड़ा है, काम पड़ा है, साल भर से काम रुका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। नाले की छटाई, कोई छटाई उठाई नहीं। अब ये वही बताने वाले हैं, ये 20-20 साल के 10-15 20-20 साल के तो पेड़ उग लिए, तो इससे जाहिर हो रहा है कि यहाँ सफाई हो ही नहीं रही, ना कोई सफाई हो रही है, ना इस नाले का काम आगे बढ़ रहा है। तो यही अनुरोध है कि जहाँ भी जिसको भी ये भेजी जाए तो उनको ये पता लगे कि ये जल्दी इसका काम चालू हो, जैसे आगे सबके लिए ये दिक्कत खत्म। जय प्रकाश। ट्रांसपोर्ट का नाम मतलब? गुप्त। ये इसको बंद हुए करीब 1 साल हो गया। इसमें लोग नाले को निर्माण कार्य बंद हुए करीब 1 साल हो गया। इसमें लोग गिरते हैं, जानवर गिरते हैं, इसको न कोई सफाई होती है। करीब 10 साल से इसकी सफाई नहीं हुई है। तो हम तो ये चाहते हैं कि नाला बनाया जाए, उसकी सफाई कराई जाए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाए। मानसून सिर के ऊपर आया हुआ, अगर सफाई नहीं हुई तो लोगों के घरों में पानी घुसेगा, इसलिए चाहते हैं जल्दी सफाई और इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। मैं सुनील कुमार शनि मंदिर ट्रस्ट का प्रधान हूं और यहां आए दिन लोगों को परेशानी होती है। शनिवार को भारी मात्रा में यहाँ भीड़ लगी होती है और लोगों को इतना परेशानी का कारण उठाना पड़ रहा है कि यहाँ पर गिर भी जाते हैं। अक्सर यहाँ पर कोई स्कूटर पे फिसल के चोटें भी आई है लोगों को। और ये मेन नाला है, शहर का मुख्य नाला है, इसी से ही शहर का पानी निकास होता है। अब ये रुका हुआ है, बारिश के कारण इसकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि पानी का निकास किसी भी तरीके से नहीं है। और ये चारों तरफ को रास्तों को मेन कवर करता है, पुल बाजार महावीर चौक, तालाब बहादुर सिंह, ये सभी मार्गों को टच है ये। और ये मेन रास्ता है और नाले का काम बहुत सालों 1 सालों से रुका पड़ा है, करीब 11-12 महीने हो गए हैं और इसके कारण बहुत शहरों को परेशानी हो रही है। पीछे से लंबा नाला है, ये पानी रुक जाता है बारिश के कारण। इसको शीघ्र से शीघ्र तैयार किया जाए।